हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस वन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए, पहला हमारा टॉपिक देखिए, किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो देखिए, हमारा आंसर है पुर्तगालियों ने। दूसरा टॉपिक है, 1498 में किन पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो देखिए, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की मतलब समुद्री मार्ग से खोज की थी। यह कह सकते हैं सीधे सीधे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, वांडीवास का युद्ध में इंग्लिश सेना को किसने हराया? अर्थात जो हमारा वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें इंग्लिशी सेना को किसने हराया? तो हमारा आंसर है फ्रांसीसी ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त की थी? तो देखिए, जो हमारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी को प्राप्त किया था। अगला पॉइंट देखिए इम्पोर्टेंट, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो देखिए, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मुनरो ने किया था। अगला टॉपिक, किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई? तो देखिए, सन 1608 ईस्वी में पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उपस्थित हुई थी। अगला टॉपिक, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? अर्थात जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय वह पंजाब स्थान पर किसानों को किस चीज़ को उगाने के लिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती करते थे? तो गेहूँ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वह कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत फ्रांसिस डी अल्मीडा ने की थी। ठीक है, चलिए ये देखिए कुछ युद्ध से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1557 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो देखिए, हमारा आंसर है फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो देखिए, हमारा आंसर है रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो हमारा आंसर है मछलीपट्टनम में सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था। चौथा टॉपिक देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? चलिए, हमारा आंसर है गोवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने पर मुंबई दहेज में मिला था? अर्थात वह जो हमारी राजकुमारी थी, मतलब जिसे चार्ल्स द्वितीय ने विवाह किया था, तो वह पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसे शादी करने पर उन्हें मुंबई दहेज में मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली भारत से गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो देखिए, फ्रांसिस।
क्वेश्चन नंबर 9 है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो वह पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 10वां, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में, देखिए जो हमने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर मतलब शुरू करने से पहले लिखा था उसमें हमने पंजाब के लिए बताया था, तो वहाँ पर गेहूँ उगाने के लिए ज़्यादा प्रेशर देते थे मजदूरों को कि तुम्हें गेहूँ उगाना है। और आसाम में देखिए क्या कहते हैं, आसाम में चाय का उत्पादन के लिए ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर है वास्को डी गामा। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो फ्रेंड ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पुर्तगालियों के साथ संबंधित क्वेश्चन, अर्थात भारत में पुर्तगालियों का उपनिवेश। ठीक है, और इसके आगे का और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक धन्यवाद।